पैसा बहुत जरूरी है। ये सुन लो, देखिए बात करेंगे आज खुल्लम खुल्ला। पैसा बहुत जरूरी है। क्यों? गरीबी को मैं नरक कहता हूं। गरीबी और नरक में कोई अंतर नहीं है। जो लोग गरीब हैं वो उस चीज को महसूस कर रहे होंगे, और यदि गरीब नहीं है तो किसी गरीब की झोपड़ी में जाके देखो। अरे दोस्त, जिस बच्चे को हमने अपने तन से पैदा किया और उसको खाने को ठीक से रोटी नहीं दे पाते, इससे बड़ा नर्क क्या हो सकता है? जिस बच्चों को हमने पैदा किया उनको ठंडी के अंदर सर्दी में अच्छे कपड़े नहीं दे पाते, इससे बड़ा नर्क क्या होगा? जिन रिश्तेदारों को, जिन माँ बाप को, जिस परिवार को कभी कोई बीमारी हो जाती है, पैसे की कमी से अपनी बाहों में दम तोड़ते देखा, इससे बड़ा नर्क क्या हो सकता है? और जो लोग बोलते हैं ना कि मैं हूं तेरे साथ, जिस दिन कभी मुसीबत आ जाए, जिस दिन कभी मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, जरा फोन करके पूछना कि भैया मेरी हेल्प करोगे। इस दुनिया में कोई हेल्प करने वाला नहीं है। बाप बड़ा न भैया। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि खजाना कैसे मिलेगा। जानना चाहते हो? खजाने का नाम है RCM। मैं गुड़गांव हरियाणा से हूं। पहले मैं इंडियन नेवी में था, भारतीय नौसेना में। 18 साल मैंने वहां पे काम किया। मैं ऑफिसर था वहां पे। बहुत छोटी सी उम्र में मैं नेवी में भर्ती हुआ। मालूम है क्यों? क्योंकि मैं बहुत अमीर खानदान का था, इसीलिए नेवी में गया हुआ। अरे भैया नहीं, मेरे माता पिता खेती करने वाले थे। छोटी सी खेती, कमाने वाला एक और खाने वाले 7। आज यदि किसी के 7 हो जाए ना, चड्डी नहीं पहना पाते हो। हाँ, उस जमाने में मेरे दादाजी के 14 थे। 14। हमारे पिताजी के हम 7 थे। कमाने वाला एक, खाने वाले 7। क्या हालत रही होगी। बहुत गरीबी को मैंने बहुत ध्यान से देखा था। कर क्या सकता था? कोई इलाज नहीं था। ढूंढ रहा था कोई ऐसा मौका मिले। गांव का रहने वाला था तो मैं बहुत नजदीक से जानता हूं गांव के लोगों की जिंदगी। भैंसों का गोबर मैंने उठाया है, घर में काम मैंने किया है। मेरी माताजी सुबह उठ के, मेरी उम्र 68 ईयर की है, सुबह आटा पीसती थी, और हमारे जो छोटे मेरे से छोटे भाई थे उनको गोदी में रख के आटा पीसती थी। बहुत नजदीक से मैंने गरीबी को देखा था। इसलिए जैसे ही मैट्रिकुलेट हुई मैं नेवी में भर्ती हो गया। मैं चाहता था मैं परिवार की हेल्प करूं। मेरे पिताजी कहते थे कि बेटा अफसर बन जा, अफसर की जिंदगी बहुत अच्छी होती है। मेरे पिताजी कहते थे जिनके पास पैसा होता है, अमीर होते हैं, उनकी जिंदगी बहुत अच्छी होती है। लेकिन दोस्तों, नेवी में जाने के बाद मुझे पता चला 50 साल पहले फौज में तनख्वाह बहुत कम होती थी। यहाँ पे फौजी है कोई रिटायर या वैसे फौजी है? 50 साल पहले कम थी ना तनख्वाह, 300 रुपया मिलता था। कैसे हो सकता है? मैंने वहां से पढ़ाई की। मैं मैट्रिक गया था नेवी में। प्राइवेट मैंने ग्रेजुएट किया, प्राइवेट मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया, प्राइवेट मैंने बीएड किया, और मेरा जहाज बंबई में था तो मैंने 94 में एमबीए किया, और वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके आया
ताकि मैं कोई बड़ी नौकरी लग सकूं। परमात्मा ने मेरा साथ दिया, मैं मारुति उद्योग में पर्सनल मैनेजर बना। एक्स सर्विसमैन होने के बाद बड़ी नौकरी मिली। महीने की तनख्वाह 70,000 रुपए थी। 70,000 तो ठीक ठाक है, नहीं है? 20 साल पहले की बात बता रहा हूं। आज भी ठीक ठाक है 70,000। लेकिन नौकरी करने वाला होता है ना, उसका सिस्टम ऐसा होता है, यदि 10,000 तनख्वाह है तो 10,000 ही खत्म हो जाएंगे। 20,000 है तो 20,000 ही महीने के दिन, 1